विधि पूर्वक अंतिम संस्कार कर उन्हें जलांजलि दी और फिर पृथ्वी पर सिर रखकर प्रणाम किया। इसके अनंतर उन्होंने मंदोदरी आदि रानियों को समझा बुझाकर राज सदन भेज दिया और स्वयं प्रभु के समीप जाकर विनीत भाव से हाथ जोड़े खड़े हो गए। भगवान श्री राम ने विभीषण जी की प्रथम भेंट में ही उन्हें लंकाधीश बना दिया था, किंतु अब प्रभु के आदेशानुसार लक्ष्मण जी ने सुग्रीव, अंगद, हनुमान और जामवान जी आदि के सहित लंका में प्रवेश किया और वहां उन्होंने ब्राह्मणों के द्वारा मंत्र पाठ पूर्वक समुद्र के जल से भरे हुए सुवर्ण कलशों से विभीषण जी का मंगलमय अभिषेक किया। विभीषण जी लंका के अधीश्वर हुए। यह देखकर पवन पुत्र के हर्ष की सीमा न रही। सच तो यह है कि विभीषण जी के इस सुख सौभाग्य की प्राप्ति का मुख्य हेतु श्री हनुमान मिलन ही था। यह अहेतुक दयामय पवन पुत्र की दयामय दृष्टि का ही सुफल था। विभीषण जी लंका के संभ्रांत नागरिकों के साथ विविध प्रकार के बहुमूल्य उपहार लेकर लक्ष्मण जी सहित प्रभु के चरणों में पहुँचे। उपहार प्रभु के सम्मुख रखकर उन्होंने उन्हें सादर दंडवत प्रणाम किया। उनको राज्य पद पर अभिषिक्त देखकर श्री रघुनाथ जी अत्यंत प्रसन्न हो गए। प्रभु ने देखा उनके सम्मुख पर्वताकार हनुमान जी हाथ जोड़कर विनीत भाव से खड़े हैं। श्री राघवेंद्र ने उनसे कहा, पवन कुमार, तुम मिथिलेश कुमारी के स्नेह भाजन हो। तुम महाराजा विभीषण की आज्ञा प्राप्त करके लंका में प्रवेश करो और वहां माता सीता को रावण वध का समाचार सुना दो। साथ ही वानर राज सुग्रीव, युवराज अंगद, मैंद, द्वेद, नल, नील, जामवान, विभीषण तथा अन्य नए वीर वानर भालुओं के साथ मेरा और लक्ष्मण का कुशल समाचार बता दो। जय श्री राम। हनुमान जी ने गर्जना की। हर्ष तिरेक उनके हृदय में समा नहीं रहा था। जगजननी मां जानकी जी को उन्होंने वचन दिया था और वह वचन रावण के वध के साथ पूर्ण हो गया, किंतु यह कुशल समाचार, यह विजय संदेश प्रभु के विरह वहनी में जलने वाली अनुपम सती पत्नी सीता माता को प्रभु को विजय संदेश, इससे अधिक सुख की वस्तु और क्या होगी। विभीषण जी के आदेशानुसार महावीर हनुमान जी के साथ साथ प्रख्यात वीर असुर चल रहे थे। हनुमान जी का सर्वत्र उल्लासपूर्ण स्वागत एवं सादर अभिनंदन हो रहा था, किंतु उन प्रभु भक्त को मात्र चरणों के दर्शन की, उन चरणों में दंड की भांति लेट जाने की उत्कट लालसा थी। हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुँचे। माता सीता उसी अशोक तरु के नीचे राक्षसियों से घिरी बैठी थी। वहां पहले पवन तनय ने उनका दर्शन किया था। उग्रवेग हनुमान जी दौड़े और माता कहते हुए उनके चरणों में लेट गए। हनुमान जी को देखते ही माता सीता का मुख हर्ष से खिल उठा। कुछ देर बाद हनुमान जी उठे और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उन्होंने गद्य कंठ से कहा, माते, असुर राज रावण मारा गया। विभीषण जी ने लंका का राज्य पद प्राप्त कर लिया और श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सुग्रीव जी और वानर सेना सहित सकुशल हैं। जीवन सर्वस्व प्रभु का संदेश कितना सुखद था, इसे वियोगिनी माता जानकी ही जानती हैं। उनके आनंद की सीमा नहीं थी। हर्षातिरेक के कारण वह कुछ क्षण तो बोल भी ना सकी। फिर उन्होंने कहा, वत्स हनुमान, इस संदेश के सदृश त्रैलोक्य की अन्य कोई वस्तु मुझे नहीं सूझ रही है। तुमने मेरा बड़ा उपकार किया है, मैं तुमसे कभी उष्ण नहीं हो सकती। विनीत आत्मा हनुमान जी माता के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, माते, मैं शत्रु के नष्ट होने पर स्वस्थ चित्त से विराजमान विजयशाली श्री राम का दर्शन करता हूँ।
यह मेरे लिए नाना प्रकार की रत्न राशि और देवराज्य से भी बढ़कर है, और पुत्र तो माता से कभी कुशरण हो ही नहीं पाता। मैं आपके साथ परम प्रभु के चरणों की छांव में पड़ा रहूं, मुझे आपकी सेवा का सुअवसर प्राप्त होता रहे, बस मेरी यही लालसा है, मेरी इतनी ही कामना है। मारुतात्मज की श्रद्धा भक्ति पूर्ण विनीत वाणी सुनकर जनक नंदनी माता सीता ने प्रसन्न होकर कहा, वीरवर, तुम्हारी वाणी उत्तम लक्षणों से संपन्न, माधुर्य गुण से भूषित तथा बुद्धि के 8 अंगों गुण से अलंकृत है। ऐसी वाणी केवल तुम ही बोल सकते हो। तुम वायु देवता के प्रशंसनीय पुत्र तथा परम धर्मात्मा हो। शारीरिक बल, शूरता, शास्त्र ज्ञान, मानसिक बल, पराक्रम, उत्तम दक्षता, तेज, क्षमा, धैर्य, स्थिरता, विनय तथा अन्य बहुत से सुंदर गुण केवल तुम्ही में एक साथ विद्यमान हैं, इसमें संशय नहीं है। अनिलात्मज की प्रशंसा करती हुई माता जानकी ने उन्हें दुर्लभतम आशीष दे दी। हे पुत्र, सुनो, समस्त सद्गुण तुम्हारे हृदय में बसे, और हे हनुमान, लक्ष्मण जी के साथ कौशलपति प्रभु सदा तुम पर प्रसन्न रहें। निखिल भुवनेश्वरी माँ जगदम्बा से शुभाशीर्वाद प्राप्त कर हनुमान जी पुनः मात्र चरणों में गिर पड़े। कुछ क्षणों के उपरांत उन्होंने क्रूर दृष्टि वाली विकराल मुखी राक्षसियों को देखकर निवेदन किया, माता, इन विकराल विकट आकार वाली क्रूर और अत्यंत दारुण राक्षसियों ने आपको बड़ी पीड़ा पहुंचाई है। इन्हें देखकर मेरा खून खौल रहा है। आप कृपा पूर्वक आज्ञा प्रदान करें तो मैं इनके दांत तोड़ दूं, इनके नाक कान काट लूं और इनके बाल नोच कर मुक्कों और लातों से मार मार कर इनका कचूमर निकाल दूं। हनुमान जी की कठोर वाणी सुनकर माता सीता जी को निरंतर डराने धमकाने वाली रावण की दुष्ट दासियां अत्यंत भयभीत होकर वैदेही के मुखारविंद की ओर देखने लगी। जनक दुलारी ने कहा, ना पुत्र, ये तो स्वयं रावण के अधीन थी और उनके आदेश का पालन कर रही थी। रावण की मृत्यु के बाद तो ये अत्यंत विनय पूर्वक मुझे प्रत्येक रीति से संतुष्ट करने का प्रयत्न कर रही हैं। मुझे तो अपने पूर्व कर्मों के कारण यह सारा दुख निश्चित रूप से भोगना ही था। इसीलिए यदि इन राक्षसियों का कुछ अपराध भी हो तो मैं उसे क्षमा करती हूँ। ये तो दया की पात्र हैं। दयामयी जननी माता सीता जी, हनुमान जी ने गद्य गद्य कंठ से कहा, ऐसे वचन मेरे परम प्रभु श्री राम की सहधर्मिणी ही बोल सकती हैं। फिर हनुमान जी ने निवेदन किया, माता, अपनी ओर से आप मुझे कोई संदेश दें। अब मैं अपने स्वामी के पास जाऊंगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। हनुमदीश्वर दशग्रीव के परम धाम गमन के साथ ही लंका विजय का कार्य पूर्ण हो गया। फिर विभीषण के राज्याभिषेक के अनंतर श्री रघुनंदन अपनी सहधर्मिणी सीता, अनुज लक्ष्मण, पवन पुत्र हनुमान, वानरराज सुग्रीव, युवराज अंगद, महामतिमान जामवान आदि वानर भालुओं के साथ पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर आकाश मार्ग से चलकर गंधमादन पर्वत पर उतरे। वहां परम सती विदेह नंदनी सीता जी की अग्नि परीक्षा द्वारा शुद्धि की गई। उस समय महामुनि अगस्त्य जी के साथ दंडकारण्य निवासी ऋषि मुनियों ने गद्य गद्य कंठ से प्रभु की स्तुति की। श्री राघवेंद्र ने तपस्वी मुनियों के चरणों में श्रद्धा पूर्वक प्रणाम कर अत्यंत विनय के साथ निवेदन किया, तपस्वी ब्राह्मणों, मैं क्षत्रिय हूँ। दुष्टों का शासन करना मेरा धर्म है। इस कारण मैंने लंकाधिपति रावण का तथा उनके भाइयों और पुत्रों का ही नहीं, संपूर्ण पुलस्त्य कुल का संहार किया है। किंतु वह थे तो ब्राह्मण कुलोत्पन्न ही,
अतएव ब्राह्मण वध के पाप का प्रायश्चित क्या है? आप लोग कृपा पूर्वक विचार करके मुझे यह बताने का कष्ट करें। श्री रघुनंदन के वचन सुनकर मुनियों के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम यद्यपि स्वयं पर ब्रह्म परमेश्वर है, पाप नामक कोई वस्तु आपका स्पर्श भी नहीं कर सकती। आपने तो उन असुरों को मुक्ति प्रदान कर उनका परम मंगल ही किया है, किंतु मर्यादा पालन और मर्यादा रक्षा आपका धर्म है। अतएव आप यहाँ लोक संग्रह की दृष्टि से शिवलिंग की स्थापना करें। उस शिवलिंग की असीम महिमा होगी और वह आपके ही नाम से प्रख्यात होगा। उसके दर्शन एवं पूजन से मनुष्य तो परम पद प्राप्त करेंगे ही, रावण वध का दोष भी दूर हो जाएगा। लिंग स्थापना का पुण्य समय 2 ही मुहूर्त में आने वाला था। अतएव उसी काल में प्रतिष्ठा करने की दृष्टि से श्री राघवेंद्र ने पवन कुमार को शिवलिंग लाने के लिए कैलाश पर्वत भेजा। परम पराक्रमी श्री राम भक्त हनुमान की प्रसन्नता की सीमा न रही। उन्होंने अपने आराध्य श्री सीताराम के चरणों में प्रणाम किया और वायु वेग से उड़ चले। कैलाश पहुँचते उन्हें देर न लगी, किंतु वहां लिंग रूपधारी महादेव जी का दर्शन नहीं प्राप्त हुआ। तब ज्ञानी नाम ग्रण्य हनुमान जी ने आशुतोष भगवान शिव को संतुष्ट कर उनसे शिवलिंग प्राप्त कर लिया और फिर विद्युत गति से लौट पड़े। इधर हनुमान जी के ना पहुँचने से स्थापना का मुहूर्त व्यतीत होते देखकर तत्वदर्शी मुनियों ने धर्मपालक श्री रामचंद्र जी से कहा, रघुनंदन, पुण्य काल समाप्त होने वाला ही है, अतः वैदेही सीता ने लीला पूर्वक जो बालू का शिवलिंग बनाया है, इस समय आप उसी की स्थापना कर दीजिए। मुनियों का आदेश प्राप्त होते ही भगवान श्री राम ने अपनी सहधर्मिणी सीता तथा ऋषियों के साथ मंगलाचरण प्रारंभ किया। उस समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि और बुधवार का दिन था। हस्त नक्षत्र के साथ गद्धकरण एवं आनंद और व्यतिपात योग थे। कन्या राशि पर चंद्रमा तथा वृष राशि पर सूर्य विराजमान थे। ऐसे परम पुण्यमय उपयुक्त 10 योगों की उपस्थिति में गंधमादन पर्वत पर सेतु की सीमा में भगवान श्री राम ने लिंग रूपधारी पार्वती वल्लभ भगवान शिव की स्थापना की। उस समय उक्त लिंग में स्वयं सती शिरोमणि पार्वती सहित शशांक शेखर कर्पूर गौर आशुतोष भगवान शिव प्रकट हो गए। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक भगवान श्री राम को वर प्रदान करते हुए कहा, रघुनंदन, आपके द्वारा प्रतिष्ठित इस रामेश्वर लिंग के दर्शन से दर्शनार्थियों की समस्त पाप राशि क्षणार्ध में ही ध्वंस हो जाएगी। भगवान शंकर अंतर्ध्यान हुए ही थे कि हनुमान जी कैलाश पर्वत से एक उत्तम शिवलिंग लिए वेग पूर्वक वहां पहुँचे। उन्होंने वहां आते ही माता जानकी, परम प्रभु श्री राम, सौमित्र और वानर राज सुग्रीव के चरणों में भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। किंतु जब उन्होंने मां भगवती सीता एवं मुनियों के साथ श्री रघुनाथ जी को बालूकामय शिवलिंग का पूजन करते देखा तो वे अत्यंत दुखी हो गए। खिन्न मन उन्होंने श्री राघवेंद्र से कहा, प्रभु, आपके आदेशानुसार मैं वायु वेग से कैलाश पर्वत पर गया। वहां भगवान शंकर का दर्शन न मिलने से उन्हें प्रसन्न करने के लिए मैंने तपस्या प्रारंभ की। फिर महादेव जी की कृपा से यह उत्तम लिंग लेकर मैं द्रुत गति से आ ही रहा था कि आपने यहाँ बालू का लिंग स्थापित कर लिया। अब मैं इस शिवलिंग का क्या करूं? अपने अनन्य भक्त पवन पुत्र हनुमान को उदास देखकर प्रभु ने उन्हें अत्यंत स्नेह पूर्वक समझाया, कपीश्वर, तुम शोक मत करो। तुम्हारी अनुपस्थिति में शिवलिंग की स्थापना का पुण्य काल व्यतीत हो रहा था। इस कारण
मैंने इस सीता निर्मित बालू के लिंग की स्थापना कर दी। तुम गंभीरता पूर्वक विचार करो तो प्रत्यक्ष देखोगे कि तुम्हारा किया हुआ प्रत्येक कर्म मेरा किया हुआ है और मेरा किया हुआ प्रत्येक कर्म तुम्हारा। मैंने जो यह शिवलिंग की स्थापना की है वह तुमने ही की है, तुम यही समझो। वानर श्रेष्ठ, आज शुभ दिन है, अतः इसी समय अपना कैलाश से लाया हुआ श्रेष्ठ शिवलिंग यहाँ तुम स्थापित करो। हनुमदीश्वर, तुम्हारे ही नाम से यह लिंग त्रिलोकी में प्रख्यात होगा। पहले हनुमदीश्वर का दर्शन करके तब रामेश्वर का दर्शन होगा। भगवान श्री राम ने प्राण प्रिय हनुमान जी को समझाते हुए आगे कहा, हे निष्पाप हनुमान, तुमने मेरी सेवा की दृष्टि से असंख्यों ब्रह्म राक्षसों का वध किया है। तुम्हारी दृष्टि उन्हें शीघ्र परम धाम भेजने की थी। तुम तो स्वयं परम पावन हो, अतएव पाप तो तुम्हें स्पर्श भी नहीं कर सकता, किंतु व्यवहारतः इस लिंग की स्थापना से तुम उस पाप से मुक्त हो जाओगे। भगवान श्री राम की गहनतम आत्मीयता एवं प्रीति से प्रभावित पवन नंदन श्री रघुनाथ जी के सर्व मंगल मूल चरण कमलों में दंड की भांति लेट गए और फिर खड़े होकर हाथ जोड़े और गद्य गद्य कंठ से स्तवन करने लगे। सबकी उत्पत्ति के आदि कारण सर्वव्यापी श्री हरि स्वरूप श्री रामचंद्र जी को नमस्कार है। आदि देव पुराण पुरुष भगवान गदाधर को नमस्कार है। पुष्प के आसन पर नित्य विराजमान होने वाले महात्मा श्री रघुनाथ जी को नमस्कार है। प्रभु, हर्ष से भरे हुए वानरों का समुदाय आपके युगल चरणार बिंदों की सेवा करता है, आपको नमस्कार है। राक्षस राज रावण को पीस डालने वाले तथा संपूर्ण जगत का अभिष्ट सिद्ध करने वाले श्री रामचंद्र जी को नमस्कार है। आपके सहस्त्रों मस्तक, सहस्त्रों चरण और सहस्त्रों नेत्र हैं। आप विशुद्ध विष्णु स्वरूप राघवेंद्र को नमस्कार है। आप भक्तों की पीड़ा दूर करने वाले तथा माता सीता के प्राण वल्लभ हैं, आपको नमस्कार है। दैत्यराज हिरण्यकशिपु के वक्षः स्थल को विदीर्ण करने वाले आप नृसिंह रूपधारी भगवान विष्णु को नमस्कार है। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को उठाने वाले भगवान वराह आपको नमस्कार है। बलि के यज्ञ को भंग करने वाले आप भगवान त्रिविक्रम को नमस्कार है। वामन रूपधारी भगवान को नमस्कार है। अपनी पीठ पर महान मंत्रांचल धारण करने वाले भगवान कच्छप को नमस्कार है। तीनों वेदों की रक्षा करने वाले मत्स्य रूपधारी भगवान श्री रामचंद्र जी को नमस्कार है। क्षत्रियों का अंत करने वाले भगवान परशुराम जी राम को नमस्कार है। राक्षसों का नाश करने वाले आपको नमस्कार है। राघवेंद्र का रूप धारण करने वाले आपको नमस्कार है। महादेव जी के महान भयंकर महाधनुष को भंग करने वाले आपको नमस्कार है। क्षत्रियों का अंत करने वाले क्रूर परशुराम जी को भी त्रास देने वाले आपको नमस्कार है। भगवान, आप अहिल्या जी का संताप और महादेव जी का चाप हरने वाले हैं, आपको नमस्कार है। 10,000 हाथियों का बल रखने वाली ताड़का के शरीर का अंत करने वाले आपको नमस्कार है। पत्थर के समान कठोर और चौड़ी बाली की छाती छेदन करने वाले आपको नमस्कार है। आप मायामय मृग का नाश करने वाले तथा अज्ञान हर लेने वाले हैं, आपको नमस्कार है। दशरथ जी के दुख रूपी समुद्र को शोष लेने के लिए आप मूर्तिमान अगस्त्य हैं, आपको नमस्कार है। अनंत उत्ताल तरंगों से उद्वेलित समुद्र का भी दर्प दलन करने वाले आपको नमस्कार है। मिथिलेश नंदनी माता सीता के हृदय कमल को विकसित करने वाले सूर्य रूप आप लोक साक्षी श्री हरि को नमस्कार है। हरे
आप राजाओं के भी राजा और जानकी जी के प्राण वल्लभ हैं। आपको नमस्कार है। आप ही योगियों के मन में रमने वाले राम हैं। राम होते हुए चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने के कारण रामचंद्र हैं। सबसे श्रेष्ठ और सुख स्वरूप हैं। आप विश्वामित्र जी के प्रिय हैं। खर नामक राक्षस का हृदय विदीर्ण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। भक्तों को अभय देने वाले देव देवेश्वर प्रसन्न होइए। करुणा सिंधु श्री रामचंद्र आपको नमस्कार है। मेरी रक्षा कीजिए। वेदवाणी के भी अगोचर राघवेंद्र मेरी रक्षा कीजिए। श्री राम कृपा करके मुझे उबारिए। मैं आपकी शरण में आया हूँ। रघुवीर मेरे महान मोह को इस समय दूर कीजिए। रघुनंदन स्नान आचमन भोजन जागृत स्वपन सुषुप्ति आदि सभी क्रियाओं और सभी अवस्थाओं में आप मेरी रक्षा कीजिए। तीनों लोकों में कौन ऐसा पुरुष है जो आपकी महिमा का वर्णन या स्तवन करने में समर्थ हो सकता है। रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री राम आप ही अपनी महिमा को जानते हैं। करुणा मूर्ति श्री रघुनाथ जी की इस प्रकार स्तुति करने के अनंतर अंजना नंदन भक्ति पूर्ण हृदय से जग जननी श्री मां जानकी जी की स्तुति करते हुए कहने लगे, जनक नंदनी मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप सब पापों का नाश तथा दारिद्र्य का संहार करने वाली हैं। भक्तों को अभिष्ट वस्तु देने वाली भी आप ही हैं। राघवेंद्र श्री राम को आनंद प्रदान करने वाली विदेह राज जनक की लाडली श्री किशोरी जी को मैं प्रणाम करता हूँ। आप पृथ्वी की कन्या और विद्या स्वरूप हैं। कल्याणमयी प्रकृति भी आप ही हैं। रावण का संहार तथा भक्तों के अभिष्ट का दान करने वाली माता सरस्वती रूपा माँ भगवती सीता को मैं नमस्कार करता हूँ। पतिव्रताओं में अग्रगण्य आप श्री जनक दुलारी को मैं प्रणाम करता हूँ। आप सब पर अनुग्रह करने वाली समृद्धि पाप रहित और श्री विष्णु प्रिया लक्ष्मी हैं। आप ही आत्मविद्या वेदत्रयी तथा पार्वती स्वरूपा हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आप ही क्षीर सागर की कन्या और चंद्रमा की भगिनी कल्याणमयी महालक्ष्मी हैं, जो भक्तों पर कृपा प्रसाद का अनुग्रह करने के लिए सदा उत्सुक रहती हैं। आप सर्वांग सुंदरी माँ सीता को मैं प्रणाम करता हूँ। आप धर्म का आश्रय और करुणामयी वेद माता गायत्री हैं। आपको मैं प्रणाम करता हूँ। आपका कमल वन में निवास है। आप ही हाथ में कमल धारण करने वाली तथा भगवान विष्णु के वक्षः स्थल में निवास करने वाली हैं। चंद्रमंडल में भी आपका निवास है। आप चंद्रमुखी माँ सीता देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। आप श्री रघुनंदन की आनंदमयी शक्ति हैं, कल्याणमयी सिद्धि हैं और कल्याणकारिणी माँ सती हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी की परम प्रियतमा को मैं प्रणाम करता हूँ। सर्वांग सुंदरी माँ सीता का मैं अपने हृदय में सदैव चिंतन करता हूँ। इसके बाद आंजनेय ने प्रभु के आदेशानुसार श्री रामेश्वर के उत्तरी भाग में अपने द्वारा लाया हुआ शिवलिंग स्थापित कर दिया। आनंद रामायण के सार कांड की इस कथा में थोड़ी भिन्नता पाई जाती है। उनके अनुसार सेतु बंधन के समय श्री राघवेंद्र ने हनुमान जी को काशी जाकर भगवान से एक उत्तम शिवलिंग मांगकर मुहूर्त मात्र में ले आने की आज्ञा दी। पवन नंदन तीव्र वेग से काशी पहुँचे और शिवजी से 2 श्रेष्ठ लिंग मांगकर उसी वेग से लौट पड़े। उसी समय उनके मन में कुछ गर्व हो आया। सर्वांतर अंतर्यामी भक्त वत्सल प्रभु ने मुहूर्त बीतते देखकर बालू का शिवलिंग बनाकर सेतु के इस छोर पर स्थापित कर दिया। बालू के शिवलिंग की स्थापना का समाचार पवन कुमार को मार्ग में ही मिल गया। इस कारण उन्होंने प्रभु के समीप आते ही क्रोध से पृथ्वी पर अपना पैर पटका। इससे उनके दोनों पैर
धरती में धंस गए। अत्यंत क्षुब्ध होकर उन्होंने प्रभु से कहा, प्रभु, आपने काशी से भगवान शिव से एक उत्तम शिवलिंग ले आने के लिए मुझे भेजा था। क्या यह आपको स्मरण नहीं था? आपने व्यर्थ ही मेरा उपहास किया है। अब मैं इन दोनों शिवलिंगों का क्या करूं? भगवान श्री रघुनाथ जी ने अत्यंत शांति पूर्वक हनुमान जी से कहा, कपे, अब यदि तुम मेरे द्वारा स्थापित बालू का मय शिवलिंग को पूंछ में लपेटकर उखाड़ दो, तो मैं तुम्हारे काशी से लाए हुए इस लिंग को स्थापित कर दूं। हनुमान जी ने उस बालू के लिंग के ऊपरी भाग में लपेटकर उसे जोर से हिलाया। अनेक बार हिलाने पर भी जब वह टस से मस नहीं हुआ, तब महावीर हनुमान ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर उसे खींचा। भगवान श्री राम के स्पर्श से उक्त प्रतिष्ठित शिवलिंग वज्र तुल्य हो गया था। महावीर की अमित शक्ति से वह बालू का लिंग तो टस से मस नहीं हो सका, किंतु हनुमान जी की पूंछ टूट गई और वे दूर पृथ्वी पर मुख के बल गिरकर मूर्छित हो गए। यह दृश्य देखकर उपस्थित समस्त वानर भालू हंस पड़े। कुछ क्षणों उपरांत उनकी मूर्छा दूर हुई, पर साथ ही श्री राम भक्त हनुमान का गर्व भी नष्ट हो गया। उन्होंने अत्यंत विनय पूर्वक प्रभु की स्तुति करते हुए कहा, कृपा सिंधु श्री राम, मेरे द्वारा जो अपराध हुआ हो उसे आप क्षमा करें। दयामय श्री रामचंद्र जी ने पवन नंदन जी से कहा, हनुमान, तुम मेरे द्वारा स्थापित रामेश्वर शिवलिंग से उत्तर की ओर इस विश्वनाथ नामक लिंग को स्थापित कर दो। फिर भगवान श्री राम ने कहा, हनुमान जी के द्वारा स्थापित विश्वनाथ नामक उत्तम लिंग की पूजा किए बिना जो मनुष्य सेतु बंध रामेश्वर की पूजा करेंगे, उनकी पूजा व्यर्थ हो जाएगी। इसके अनंतर प्रभु ने पवन कुमार से आगे कहा, मेरे लिए लाया हुआ विश्वनाथ शिवलिंग यहीं चुपचाप पड़ा रहने दो। यह लिंग दीर्घ काल तक पृथ्वी पर अपूजित ही रहेगा। भविष्य में मैं स्वयं इसकी स्थापना करूंगा। तुम्हारी पूंछ यहीं छिन्न हुई है, अतएव तुम यहीं धरती पर छिन्न पूंछ तथा गुप्त पाद होकर अपने गर्व का स्मरण करते रहना। फिर दयामूर्ति श्री रघुनाथ ने अपने कर कमलों से हनुमान जी की पूंछ का स्पर्श करके उसे पूर्ववत सुदृढ़ एवं सुंदर बना दिया। हनुमान जी ने प्रभु की लीला से शिक्षा ग्रहण की। अब सर्वथा गर्व रहित हनुमान जी की प्रसन्नता की सीमा न रही। उन्होंने सीतापति श्री राम के आदेशानुसार श्री रामेश्वर लिंग से उत्तर में अपना विश्वनाथ लिंग स्थापित कर दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। माता का दूध। भगवान श्री राम अपने प्राण प्रिय भाई भरत जी से मिलने के लिए अधीर हो रहे थे। इस कारण विभीषण जी ने रत्न आदि उपहारों के साथ उनकी सेवा में कुबेर का इच्छा अनुसार चलने वाला दिव्य एवं उत्तम पुष्पक विमान उपस्थित कर दिया। उक्त सूर्य तुल्य तेजस्वी विमान पर श्री रघुनाथ जी की आज्ञा से विभीषण जी, हनुमान जी एवं समस्त वानर भालुओं के साथ सुग्रीव जी और युवराज अंगद जी भी चढ़ गए। फिर भगवान श्री राम की प्रेरणा से वह पुष्पक विमान आकाश मार्ग से तीव्र गति से उड़ चला। भगवान श्री राम अपनी प्राण प्रिया को त्रिकूट पर्वत पर बसी विशाल लंका, मेघनाद, कुंभकर्ण एवं रावण आदि के वध स्थल, सेतु बंध, शिव स्थापना आदि को दिखाते तथा अपनी लीला का विवरण सुनाते जा रहे थे कि वह अद्भुत विमान किष्किंधा के ऊपर जा पहुंचा। श्री रघुनाथ जी ने उसे वहां उतरने की आज्ञा दी। विमान के किष्किंधा में उतरते ही वानर राज सुग्रीव की आज्ञा से उनकी पत्नी तारा आदि सुंदरी स्त्रियां
माता वैदेही के समीप पहुंच गई। माता सीता की इच्छा अनुसार सुग्रीव जी की रानियां भी प्रभु के राज्याभिषेक का उत्सव देखने चली। उस समय पवन नंदन हाथ जोड़कर टकटकी लगाए प्रभु के मुखारविंद की ओर ऐसे देख रहे थे जैसे वे कुछ कहना चाहते हों। भक्त वत्सल प्रभु ने उनकी ओर देखते ही तुरंत पूछा। तब हनुमान जी ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनय पूर्वक कहा, प्रभु, माता जी के दर्शन हुए अधिक दिन बीत गए हैं। यदि आज्ञा हो तो मैं उनके चरणों का स्पर्श कराऊं। श्री रघुनाथ जी ने हर्षोल्लास पूर्वक हंसते हुए कहा, और हम लोग माता जी के दर्शन से वंचित रहेंगे क्या? प्रभु की आज्ञा से विमान जब अयोध्या पथ से हटकर कांचनगिरी के लिए उड़ चला, वहां पर विमान के उतरते ही हनुमान जी के साथ स्वयं जग जननी माता जानकी और परम प्रभु श्री राम सबके साथ उतर पड़े। हनुमान जी के साथ निखिल भुवनपति जगधात्री माता सीता के सहित सौमित्र तथा